दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलआई स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी आज की डेट में अभी थोड़ी देर पहले ही 3 ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए हैं। अब देखो बैक टू बैक यूपी ट्रिपल एस सी नोटिस जारी कर रही है। नोटिस ये परीक्षाओं के नोटिस हैं, जब आपकी परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएंगी। अब जैसे बीपीओ वगैरह की जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला था उसमें भी बताया था कि बीपीओ की परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, ये थोड़ी बड़ी परीक्षा हैं। बाद बाकी छोटी छोटी परीक्षाएं वो पहले कंडक्ट कराएगा और पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू, मतलब जैसे मान लो किसी में 200 पद 250 पद है तो उसकी परीक्षा पहले कराएगा, उसे ट्रायल ले रहा है। अगर उसे एजेंसी वो पसंद आएगी तो उसे उसी के साथ कंटिन्यू करेगा, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी। और यही उसका प्लान है कि पहले छोटी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए और इस एजेंसी के साथ तालमेल बढ़ जाए कि मतलब इस एजेंसी ने बढ़िया पेपर कराया है, ठीक है। इसीलिए वो एजेंट थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी परीक्षाओं के नोटिस जारी कर रहा है। पहले 4 परीक्षाओं का वो जारी कर चुका था स्केड्यूल, अब ये 3 परीक्षाओं का स्केड्यूल और जारी हो गया है। तो मैं आपको नोटिस एक एक करके दिखाता हूँ। और दोस्तों पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। आओ शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये पहला नोटिस है 21 नवंबर 2024। ये एक्सरे टेक्नीशियन की एक भर्ती आई थी और ये स्पेशल भर्ती है। स्पेशल भर्तियों में थोड़ा सा अलग होता है, स्पेशल भर्ती में लोग भी नहीं मिलते और स्पेशल भर्ती का सारी चीज़ अलग रहती हैं। तो स्पेशल भर्ती है, इसमें पद बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखोगे पोस्ट टोटल रिक्त पद हैं 382। तो 382 के सापेक्ष ये शॉर्ट लिस्टिंग इसकी पहली हो चुकी है। और देखो टोटल शॉर्ट लिस्टिंग में जो छात्र छात्राएँ हैं वो आप देख ही सकते हो कितने हैं, 2728। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। जिसके भी कम हैं, मान लो कि लगभग 15,000 17,000 तक लोग हैं, 15 16 17,000 तक लोग हैं, उनका पेपर सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में होगा, कहीं नहीं होगा। ये बात ध्यान रख लेना। तो इसमें कितने लोग हैं टोटल, 2728, ठीक है। तो इसका पेपर लखनऊ में होगा और इसकी डेट देख लो, डेट जो दी है उन्होंने। अब ये पूरा का पूरा 12/11/2024 के माध्यम से प्रसंगत विज्ञापन संख्या ये है, जो विज्ञापन आया था उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ दे रखा है। डेट दिखा देता हूँ कब आई है इसकी। देखो इसमें क्या कब होगा पेपर, 15/12/2024, 10 से 12 ये पेपर जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 10 से 12, ठीक। एक तो ये नोटिस हो गया। तो ये 15 दिसंबर को पेपर है, तो पेपरों का शेड्यूल बना रहा है पूरा का पूरा। वो एक पेपर ही हो गया। दूसरी दोस्तों परीक्षा ये भी है, ये भी तुम्हारी परीक्षा है, वो भी स्पेशल परीक्षा है। इसमें भी स्पेशल परीक्षा के तौर पे ही है। देखो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 2023 पैड से आया था, ये स्पेशल भर्ती का है, मतलब किसी ओपन भर्ती के लिए नहीं है। और ये है तुम्हारा लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा परीक्षक। और इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो 530 थी। 529 सामान्य लेखाकार और एक अलग थी, और उसमें टोटल मिला के 530 थी। जो आवेदन किया उसके हिसाब से जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई वो इतने लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए, 6593, 6593 इतने लोग शॉर्टलिस्ट किए गए। और इसकी जो परीक्षा होगी वो, इसका परीक्षा का ऊपर देखो परीक्षा कब होगी। परीक्षा का शेड्यूल ये है तुम्हारा, 12/11/2024 को ये परीक्षा होगी। और यहाँ पर देखो मुख्य परीक्षा 5/1/2025, मतलब जनवरी में पहुँच गई, 5/1/2025 को 10 से 12 बजे, ठीक है। तो आप देखते जाओ ये विज्ञापन कब आया, कैसे आया, सारी चीज़ उसने दे रखी है। तो एक परीक्षा अभी मैंने बताया था 15 दिसंबर को, एक ही होगी 5 जनवरी को, क्योंकि जनवरी में फिर वो कुंभ शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, इसलिए सारे शेड्यूल जारी कर दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो परीक्षा धीरे धीरे आपकी लेता रहेगा। 2 हो गए, एक और नोटिस आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये है एक नोटिस, और ये भी आज आया है एक्सरे टेक्नीशियन का। इसमें पदों की संख्या 382 है। ये शायद मैंने आपको दिखा दिया है, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ये नोटिस ये है, वो डबल हो गया था इसलिए थोड़ा। दंत चिकित्सक का एक्सरे टेक्नीशियन, सहायक लेखा परीक्षक, और तीसरा नोटिस है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा, डेंटल हाइजीनिस्ट। और कुल पद इसके 264 + 24। तो टोटल पदों की संख्या सामान्य चयन इसी है, विशेष चयन 24 का है। तो 288 पद हैं टोटल, 288। और इसमें जो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था तत्क्रम में प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी, अब खुद अंदाज लगाओ, सिर्फ 288 पोस्टों के सापेक्ष 535 लोगों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका क्या मतलब समझते हो आप? इसमें कोई कंपटीशन है क्या किसी प्रकार का? जितने लोग परीक्षा देंगे उनका सिलेक्शन होना ही होना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। इतने लोग शॉर्टलिस्ट किए गए। शॉर्टलिस्ट क्या है, लोग हैं ही नहीं इसकी स्पेशल भर्ती के लिए, तो यही होता है, उनके लिए फ़ायदा हो जाता है। अब जिसकी भी परीक्षा है ये वाली, मतलब ये दंत चिकित्सक की, उसका सिलेक्शन होना ही होना है, रोक नहीं पाएगा कोई। और ये देखो एक दिन में 2 परीक्षा करा रहा है। वो पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें भी एक दिन में 2 परीक्षा थी। अब देखो 5/1/2025 को परीक्षा होनी है 3 से 5 में, एक फर्स्ट शिफ्ट में हो गई, एक सेकंड शिफ्ट में हो गई। तो ये भी शेड्यूल जारी किया गया, तो 5/1 मतलब 5 जनवरी को परीक्षा है, एक 15 दिसंबर को परीक्षा है। तो इस प्रकार से है। और इस भर्ती में जो अभी दंत चिकित्सक स्वास्थ्य वाली है ये आपकी, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये मान लो 535, 10 5 लोग आएंगे नहीं, बाद में जितने कि लोग आएंगे बैठेंगे उनका सिलेक्शन
श्योर शॉर्ट होना है। तो दोस्तों जिसके पास भी विशेष एजुकेशन है, कोई मतलब किसी ने कुछ कर रखा है विशेष में, तो आप पैट दिया करिए और आपकी एक सरकारी नौकरी मिल सकती है आपको, अगर पैट होगा आपके पास में। पैट नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता इस चीज़ का। आप देख लो 288 पोस्टों के सापेक्ष जस्ट दुगने लोग नहीं है, 535 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसकी गलती नहीं है आयोग की, आयोग तो जितना डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो बताओ, कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो आप ज़रूर से ज़रूर, जो पैट नहीं देते हैं और बाद में पछताते हैं, वो दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो आप पैट दीजिए और नौकरी लीजिए, सीधी बात ये है। तो दोस्तों यही 3 नोटिस जारी किए गए हैं और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट्स, जूनियर इंजीनियर सिविल, इनके नोटिस देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके लिए जो आयोग है थोड़ा सा पूरा माइंड मेकअप करके पूरा का पूरा स्केड्यूल जारी करेगा, क्योंकि बड़ी परीक्षाएं हैं, उनमें गलती नहीं चाहता। यह होता क्या है ना कि बड़ी परीक्षा होती है, गलती हो गई तो वही हाईलाइट हो जाती है मीडिया में हर जगह। तो इसलिए वो बिल्कुल एकदम फूक फूक के कदम रखना चाह रहा है और इसीलिए पहले ये छोटे छोटे पदों की भर्तियां हैं उनको निपटाएगा, उसके बाद आगे चलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।